हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। कौन से डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं और कौन से डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पोल से मेजर करते हैं। आज हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो कॉन्केव मिरर हैं उनके लिए अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो, इस तरह से, ये मान लो आपके पास इस तरह से है, ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, ये आपके पास पॉलिश्ड सरफेस होता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। और ये मिडल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ये आपके पास क्या है, जो आपके पास फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने क्या कहा, ये जो भी आपके पास फोकस होता है ये क्या होता है, किस किस के बीच में, सेंटर और पोल के बीच में होता है। ये किस केस में, अगर मिरर क्या है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हम आपके सिलेबस में स्मॉल मिरर की बात करेंगे। तो जो फोकस होगा, ठीक है, जब भी आप ड्रॉ करोगे उसको तो कैसे करना है, हमेशा स्केल लेके, कैसे, जितना डिस्टेंस ये वाला होगा उतना ही डिस्टेंस एफ से सी का होगा, तो आपकी रे डायग्राम अच्छी बनेगी, क्लियर बनेगी। क्लियर है, ओके। ये वाली चीजें देखो, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आपको क्या याद रखना है, बस यही 3 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत ही आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, जितनी भी रे ऑफ लाइट्स आती हैं, इंसिडेंट रेज होती हैं जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर और पोल से पास करती है लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी इंसिडेंट रे है अगर वो पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये, ठीक है, वो हमेशा पास करती है किससे, फोकस से। किससे पास करती है वो, हमेशा फोकस से पास करेगी वो, रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कहा हमने, जो भी इंसिडेंट रे है अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहां टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास करती है, हमेशा फोकस से पास करती है, पर पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में आपके पास है, इससे अपोजिट ले लो, ठीक है। जो भी आपके पास इंसिडेंट रे है, देखो ये आपके पास पोल, ये आपके पास क्या है, फोकस, और ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर इंसिडेंट लाइट जो है आपकी वो फोकस से पास कर रही है, मींस आपकी इंसिडेंट लाइट कैसी है, इस तरह से आ रही है, देखो इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, फोकस से पास कर रही है ये। अगर फोकस से पास करे तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। कैसे होगी वो रिफ्लेक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपोजिट हुआ, इससे सिंपल याद रखना इजी है ना। अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करती है, ठीक है। और अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से पास कर रही है, ऐसे करके फोकस से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हो गया ये वाला भी, ओके। थर्ड वन क्या है आपके पास, देखो ये पोल है एफ, और ये क्या आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब देखो जो आपके पास नेक्स्ट है, अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इंसिडेंट लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इस तरह से, मान लो आपके पास इस तरह से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कर रही है वो, ठीक है। तो वो यहां पे टकराने के बाद कहां जाएगी, वो यहां पे स्ट्राइक करने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे आ रही है, ऐसे ही क्या चली जाएगी, वो वापस चली जाएगी। देखो ये चीज अगर आपको याद है, आपने अगर पहले की वीडियोस अच्छे से वॉच किए हैं तो हमने ये अंडरस्टैंड करवाया था, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट, है ना। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या होता था कि अगर कोई भी आपके पास रे है वो नॉर्मली पड़ रही है सरफेस पे, तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाती थी, वो वापिस हो जाती थी रिफ्लेक्ट करने के बाद।
क्लियर है? देखो हुआ क्या, अगर ये सेंटर से पास कर रही है ना, और आपको पता है देखो जो भी स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है। क्या कहा हमने? अगर स्फेरिकल मिरर में किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है। तो देखो ये वाली चीज ये कहाँ से पास करिए, अगर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो कैसे करोगे? सेंटर से पास करते हुए, है ना। और जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो भी कहाँ कैसे आ रही है? नॉर्मली आ रही है। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर से पास कर रही है ना। तो ये कौन सा केस हो गया? नॉर्मल इंसिडेंट वाला। और नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता था कि जैसे रे आती थी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? बैक हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज आपने हमेशा याद रखनी है। देखो ये बहुत जरूरी है। क्या कहा हमने? जो भी स्फेरिकल मिरर में जब भी हम किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो इंसिडेंट लाइट है ये कैसे आ रही है? नॉर्मली आ रही है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट का केस हो गया। तो इस केस में क्या होता है? जैसे वो रे आती है उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट। तो सेंटर से पास कर रही है अगर, तो वो उसी से ही रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? देखो हमने ये प्लेन मिरर में भी पढ़ा था, प्लेन मिरर इस तरह से होते थे, है ना। तो हम क्या कह रहे थे? अगर ऐसे नॉर्मली अगर कोई इंसिडेंट लाइट है तो वो क्या होती थी? रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में क्या हो जाती थी? रिफ्लेक्ट हो जाती थी नॉर्मल इंसिडेंट में। वही केस यहाँ पे। बस ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? और देखो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। फर्स्ट, अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये इंसिडेंट लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। सेकेंड, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस वाले केस में देखो हमने क्या कहा कि अगर जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है अगर वो कहां से कैसे आ रही है? देखो फोकस से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। तो वो यहां से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायरेक्शन में। क्लियर? थर्ड वन, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रही है, कर्वेचर फॉल्स नॉर्मली फॉल कर रही है वो, है ना। और इस वाले केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, है ना। ये वाली बात तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में हम क्या करते थे? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हो रहा है? नॉर्मल भी इस पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करो तो नॉर्मल भी ये होगा और इंसिडेंट लाइट भी इसी में आ रही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0, सेम ही है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट भी ये है, नॉर्मल भी ये है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी, है ना। ये नॉर्मल इंसिडेंट वाला केस है। एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। जैसे आएगी उसी पाथ से क्या हो जाती है? वो वापिस रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर है? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अच्छे से स्टडी करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।